अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 27 शुरू हो चुका है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। स्टोरी बहुत ही संजीदा होती जा रही है। हमजाद संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। तुम मेरे गुलाम नहीं दोस्त हो और मैं जानता हूँ खैर ख्वाह भी हो। मैं अरियाना के बिना नहीं रह सकता। मैंने इसके लिए बहुत तकलीफें झेली हैं। मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं उसे कैसे हासिल करूं प्लीज, मैंने इल्तिजान अमेज लहजे में कहा। एक दहाइयां और इन कीड़ों की मदद से तुम साधु को शिकस्त नहीं दे सकते। इसकी शक्तियां अपरंपार हैं, वो तुम्हें निष्ठ कर देगा। हमजाद ने संजीदगी से कहा, मैं नहीं जानता, मैं हर सूरत इससे मुकाबला करूंगा, चाहे मुझे मरना ही पड़े। मैंने जिद्दी लहजे में कहा, अबे मरेगा ही तो नहीं साले, मेरे सर अजाब डालेगा। तुझे शौक है ना साधु से सींग फंसाने का, जा फंसा ले। रोना मत, फिर मैं जा रहा हूँ, जब मेरी जरूरत हो बुला लेना, हमजाद ने नाराजगी से कहा और चंद लम्हे जवाब का इंतजार किया। मुझे खामोश देखकर वो नजरों से ओझल हो गया। बात दुरुस्त थी हमजाद की, मगर मैं अपने दिल का क्या करता जो अरियाना की तरफ खींचता था। इसके बिना एक पल सुकून नहीं आता था। जाने इतने बेशुमार दिन अपनी जान अपनी जिंदगी से कैसे दूर रहा हूं मैं, मगर साधु और इसकी शक्तियां फिर इससे जाप जिनके मुकम्मल होते ही वो अरियाना पर काबज हो जाएगा और सिर्फ काबज नहीं होगा, उससे अपनी हफस भी मिटाएगा। इन्हीं सोचों में गुम मैं नींद की आगोश में उतर गया। सुबह देर से आंख खुली, नहा धोकर मैंने रूम सर्विस से नाश्ता मंगवाया और फारग होकर हमजाद का तस्वर किया। अगले ही लम्हे हमजाद मेरे सामने था। हमजाद, मैं इस अंगूठी को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, मैंने सवाल किया। तुमने इन कीड़ों को आजाद करने और कैद करने का मंत्र याद किया था। इस अंगूठी में लाखों कीड़े कैद हैं। इस पर अपनी उंगली रखकर इन्हें आजाद करने का मंत्र पढ़ो और जिस तरफ छोड़ना हो उसका तस्वर करो। जब तक इस पर उंगली रहेगी कीड़े इसमें से निकलकर दुश्मन पर हमला आवर होते रहेंगे। उंगली हटा लोगे तो वो कीड़े निकलना रुक जाएंगे। काम खत्म होने के बाद बच्चे जिंदा कीड़े को वापस अंगूठी में कैद कर सकते हो जैसे पहले किया था। हमजाद ने जवाब दिया। और दहाइयां कैसे होगा, मैंने सवाल किया। इसके लिए तुम्हें हांडियां, छुरियां, कीले और दूसरे सामान का इंतजाम करना पड़ेगा। ये अमल तुम कहीं भी पढ़कर फूंकोगे तो वो हांडियां उड़ती हुई जाएंगी और दुश्मन के सर पर फूटेंगी। इनसे निकलने वाली कील, छुरियां और दीगर चीजें इसे खत्म कर देंगी। हमजाद ने संजीदगी से जवाब दिया, ठीक है, मैं एक वक्त में 7 हांडियां चला सकता हूँ। साधु एक एक हांडी को रोकने की शक्ति रखता है, एक वक्त में या इकट्ठी भी रोक सकता है। मैंने अगला सवाल किया। वो इकट्ठी भी रोक सकता है, हांडियां रोक दे तो गनीमत है। अगर उसने इन्हें पलट दिया तो वो 7 गुना ताकत से वापस तुम्हारी तरफ आएंगी और तुम्हें हलाक कर देंगी। हमजाद ने जवाब दिया, और मैंने जो हिसार का अमल किया वो क्या? फिर हिसार साधु की शक्तियों को नहीं रोक सकता क्या? मैंने पूछा। अगर काली देवी उसकी मदद को आ गई तो नहीं रोक सकता। साधु की अपनी शक्तियां इतनी नहीं कि हिसार तोड़ सकें तुम्हारा, मगर याद रहे ये साधु की शक्तियों की बात है, ढाइयां की नहीं। हांडी तुम चलाओगे, अगर ये पलटी तो हिसार को काट देगी क्योंकि उसे तुमने चलाया है, और हांडी पलटी तो 7 गुना ताकत से वापस आती है, तब ये हिसार उसे नहीं रोक पाएगा। हमजाद बेतफसील से जवाब दे दिया, ठीक है, मैं साधु का मुकाबला करूंगा। मैंने हमजाद को देखते हुए अटल लहजे में कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमजाद मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। मैंने अमलियात वाले कागजात, फकीर वाली और अरियाना की अंगूठी और सुरमा इसकी तरफ बढ़ाया। उसे मेरे घर में मेरे बेड के नीचे छुपाकर आ जाओ, मैंने हुक्म दिया। हमजाद वो सब चीजें लेकर नजरों से ओझल हो गया। मैं कमरे में टहलने लगा और साधु से मुकाबले की हिकमत अमली सोचने लगा।
हमजाद हांडियों और उनके सामान का इंतजाम करो और चलो, मैं इसकी गार के करीब ये अमल करना चाह रहा हूँ। मैंने हमजाद को मुखातब होकर कहा। कुछ देर में हम उस इलाके में दाखिल हो गए जहाँ मेरी जान, मेरी जिंदगी कैद थी। हमजाद ने उंगली के इशारे से गार का बताया, इमरान मैं साथ हूँ तुम्हारे, मगर इससे मुकाबले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। तुम अडाइयाँ का अमल करके हांडियाँ तैयार रखो, जब साधु सामने आए और करीब आए तब उस पर वार करना। एक वक्त में एक हांडी भी चला सकते हो तुम, और इकट्ठी भी, और इसका गार हिसार में है। तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते, तुम्हें उसे बाहर बुलाकर मुकाबला करना होगा। आखिरी बात, साधु को संभलने का मौका मत देना, वरना तुम उससे कभी नहीं जीत सकते। हमजाद ने हदायत दी। मैं जमीन पर बैठ गया और हांडियों में सामान भरकर अमल करने लगा। कुछ देर में हांडियां साधु को निस्तो नाबूद करने के लिए तैयार होगी। अब मेरे उंगली के इशारे से ये साधु पर जाकर टूट जाती। मैंने हिसार खींचा, जिसका अमल एहराम में मुकम्मल किया। और हमजाद को अलविदाई नजरों से देखते हुए हवा में बुलंद हो गया। मेरा रुख साधु के गार की तरफ था। मैं साधु से मुकाबला करने आ तो गया था, मगर अब मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। साधु की शक्तियां बहुत ताकतवर हैं। क्या मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा? क्या मैं इससे जीत पाऊंगा? क्या मैं अपनी जिंदगी, अपनी जान हयात, अपने दिल के चैन आर्याना को इस साधु की कैद से आजाद कर पाऊंगा? मैंने पलट कर देखा तो हमजाद वहीं खड़ा था। एक लम्हे को मेरा दिल डंडवानडोल हुआ और मैं खौफजदा हो गया, मगर अगले ही लम्हे आर्याना की मोहब्बत हर ख्याल पर हावी हो गई। अंदाजा नहीं हुआ मैं गार के दहाने पर हूँ। आर्याना को एक नजर देखने की ख्वाहिश में हमजाद की हदायत भूल गया। मेरे कदम जैसे ही गार के दहाने के अंदर टच हुए, मेरे जिस्म को जैसे हजारों वोल्ट का झटका लगा और जैसे किसी नादीदा ताकत ने मुझे उछाल कर दूर फेंक दिया। मैं काफी दूर जमीन पर जा पड़ा। मेरे होश आवाज जैसे मुअत्तल हो गए। गार के गिर्द साधु ने नादीदा शक्तियों का हिसार खींचा हुआ था। मुकाबले से पहले ही मैं बुरी तरह चोट खा चुका था। आर्याना को देखने की हसरत भी दिल में रह गई। यकीन था साधु को खबर हो चुकी होगी, अब किसी भी लम्हे वो गार से बाहर आने वाला होगा। मैंने सर घुमाकर हमजाद को देखा। वो दूर खड़ा अफसोस से मुझे देख रहा था। गलती मेरी थी, मैंने उसकी हदायत को नजरअंदाज किया। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और अपने कदमों पर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद साधु गार के दहाने बरामद हुआ और चलता हुआ मेरे सामने 10-15 फुट के फासले पर आकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। तूने हमरा जॉब निश्चित किया रे, 4 जंतर मंतर सीख कर हमारे सामने आएगी ओए। थारे खबर ना होवे हम काली माता के सवीक होवे। तू इस नारी के वास्ते आए हो हमसे पंजा लड़ाने। साधु की भारी भरम कम आवाज फजा में गूंज रही थी। इसके साथ ही साधु ने अपने हाथ सीधे करके कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही लम्हे उसकी उंगलियों से आग की लपेटें निकलकर मेरी तरफ पड़ी। मैं एक लम्हे को खौफजदा हो गया।